हेलो लियोस, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। सिंह राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज चेक करेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर मैं बताऊंगी कि नो कॉन्टैक्ट जिनका चल रहा है, जिनकी बात नहीं हो रही है, सेपरेशन में आए हुए हो, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी। देन हम चेक करेंगे कि आउटकम क्या रहेगा फाइनली आप दोनों के बीच में, इन 15 दिन के बीच में होगा क्या, वो देख लेंगे। यानी कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग सबसे पहले देख लेते हैं। लियो सिंह राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स एनर्जीज 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ कप्स। सिंह राशि आपके पार्टनर के कार्ड्स निकाल रहे हैं ये। डेविल। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 सितंबर 2024। सीक्रेट एडमायरर, विंग्स ऑफ लव, रोजेस आर रेड। देखिए सिंह राशि आपके पार्टनर का मुझे यह दिख रहा है कि स्टार्टिंग का जो समय है ना, स्टार्टिंग का मतलब हो गया कि 1 से लेके 5 सितंबर के आसपास का आपके पार्टनर को ना किसी चीज़ का लेके एक गुस्सा, एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन सी रहती हुई दिख रही है कि जैसे उनको ऐसे लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। बट वो हर चीज़ को ना बड़ी हिम्मत के साथ भी मुझे डील करते हुए दिख रही है। यानी कि अगर उनको आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है तो आपको शो नहीं करेंगे कि उनको कोई गुस्सा है। गुस्सा भले ही होगा लेकिन उस हिसाब से एंगर नहीं करेंगे। इरिटेशन भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है। हो सकता है उनको किसी चीज़ का वेट करना पड़ रहा है, इंतज़ार करना पड़ रहा है और वो और लंबा खिंचता जा रहा है और लंबा चलता जा रहा है। तो इसलिए हो सकता है किसी चीज़ की इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है और थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। बट ये है कि जो भी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में जैसी भी चल रही है ना, वो हर चीज़ को बड़ी हिम्मत के साथ, विल पावर के साथ, करेज के साथ, बहादुरी के साथ ही डील करते हुए मुझे दिख रही हैं। और हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे सीक्रेट रख रहे हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, जैसे होता है ना सीक्रेट एडमायरर है, यानी कि आपको दूर दूर से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, यानी कि खुल के आपके मुंह पे आके नहीं आपको बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में। जैसे होता है ना कि भी आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं या आपको सराहना कर रहे हैं या आपकी कोई चीज़ उनको अच्छी लग रही है। तो वो चीज़ें हैं कि जैसे इनडायरेक्ट वे में आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं लेकिन डायरेक्ट आपके मुंह पे कुछ बातें नहीं बोल रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। मिड में जाके आपके पार्टनर का कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। देखिए ये कार्ड एक्शंस का कार्ड नहीं है, ये कार्ड यही बोलता है सिंपली कि हिम्मत के साथ ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, वो घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं। लेकिन थोड़ा सा इरिटेशन रहती हुई दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंस रखा हुआ, उन्होंने सब्र रखा हुआ है। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है आपके अलावा और ऑप्शंस और चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं सिंह राशि आपके पार्टनर, यानी कि किसी और से बात कर रहे हैं या फिर अपने लिए और ऑप्शंस देख रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि अब कभी उनको एक चीज़ सही लगती है तो उनको लगता है कि नहीं ये नहीं सही, कुछ और करते हैं। अगर दूसरा कुछ फैसला लगता लेना तो उनको लगता है ये भी नहीं सही, तीसरा कुछ करते हैं। तो एक ना डिस्ट्रैक्शन सी रहती हुई दिख रही हैं। प्रॉपर तरीके से फैसला नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूजन सी रहती हुई दिख रही है। माइंड उनका बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, इधर उधर भटक रहा है आपके पार्टनर का। और किसी से सलाह मशवरा भी मुझे लग रहा है ले रहे हैं, या तो हो सकता है किसी से ज़्यादा एडवाइस ले रहे हैं, इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं। यानी कि जो आप दोनों को जानता है जो इंसान, हो सकता है उनसे किसी तरीके की गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, या किसी दोस्त से, या लव्ड वन, क्लोज्ड वन से, या फिर अपने दिल से ही कोई गाइडेंस ले रहे हैं, जैसे दिल की आवाज़ को फॉलो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट भी करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या तो, और या फिर इस रिलेशनशिप को, इस लव को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है कि यानी कि प्रोटेक्शन भी रखी हुई है, अपने बचाव भी उन्होंने रखा हुआ है कि वो हर्ट ना हो जाए किसी चीज़ को लेकर, और इसीलिए किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। रोजेज आर रेड का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपको सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, और इसीलिए वो ऑब्सेसिव और पॉजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर। यानी कि उनके मन में आपके लिए एक प्यार है, एक फीलिंग्स, इमोशंस है, लव भी करते हैं आपको, और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं सिंह राशि आपके पार्टनर। और उनको ना थोड़ी सी टेंशन, स्ट्रेस भी हो रही है, जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हीं के हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं,
और आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन चाह रहे हैं, थोड़े से पॉजेसिव हो रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। 11 से 15 सितंबर के बीच में अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को डील करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। अभी हम देख लेते हैं सिंह राशि, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, जो सिंह राशि वालों की, वो सिचुएशंस के कार्ड इसमें से निकालूंगी। जो सिंह राशि और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में है, उनका 1 से 15 सितंबर 2024 कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। क्या रहेगी सिचुएशंस नो कॉन्टैक्ट वालों की। मून का कार्ड है सिंह राशि, पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स का देख लेते हैं क्यों आया, क्लैरिफाई ले लेते हैं। टावर, देखिए सिंह राशि, नो कॉन्टैक्ट है ना जिन लोगों का, यानी कि नो कॉन्टैक्ट का मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? ये होता है कि बातचीत नहीं हो रही है। कुछ लोगों को समझ नहीं लगती हैं चीज़ें। मैंने देखा रीडिंग तो सुन लेते हो, और रीडिंग जो खुद सुनना चाहते हो ना, जो चीज़ें आप लोग खुद अपनी मर्जी से सुनना चाहते हो कि आपके दिमाग में जो चीज़ें, आप लोग सिर्फ वही चीज़ें सुनना पसंद करते हो रीडिंग में। और अगर वो चीज़ें नहीं मिलती है ना रीडिंग में, उस हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं जैसा आप लोग चाहते हो, तो आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। मैंने ये देखा बहुत, सिंह राशि का नहीं बोल रही सिर्फ, सभी राशियों का यही हाल है। रिलेशनशिप को लेकर ऐसे हो जाते हो कि जैसे बस अभी पार्टनर मिल जाए, सामने वाला घास भी नहीं डाल रहा, तब भी आपको ये होता है कि बस पार्टनर चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट आप लोगों को अपनी बिल्कुल भी प्यारी नहीं होती है, और बस पार्टनर मिल जाए, वो इज्जत कर रहा नहीं कर रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिंह राशि सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ, पता नहीं मेरे को अभी ये बात याद आ गई और रीडिंग आपकी चल रही थी तो मैंने बोल दी। सभी लोगों का यही हाल है, सभी राशियों का, जितनी भी राशियाँ डालती ना, तो ये नॉर्मली होता है। मैं, चलो अभी तो रीडिंग करते हैं, मैं फिर भी इसका गाइडेंस दिया करूँगी आप लोगों को थोड़े शॉर्ट्स बना के ना, ताकि आप लोग थोड़ा पॉजिटिव रहा करो। देखिए सिंह राशि, नो कॉन्टैक्ट का मैं बता देती हूँ कि मेरे पास देखिए मून का कार्ड है और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और टावर के कार्ड है। ये कार्ड मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरे पास एक ही कार्ड एक्शन का कार्ड आया नो कॉन्टैक्ट वालों का, कि जिसमें बातचीत हो रही है। मैंने इसलिए इसको क्लैरिफाई किया था, ज़्यादा मैं क्लैरिफाई निकालती नहीं हूँ ज़्यादातर। देखिए यहाँ पे मेरे को नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है सिंह राशि। अगर आप लोगों की बातचीत 5-6 महीने से नहीं हो रही है, साल भर हो गया, ये चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि ये जो कार्ड आया ना, इस कार्ड का मतलब होता है, जो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन करना, मैसेज करना, बात करना। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये जरूर दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ नज़र आई है मुझे, बहुत हल्का फुल्का कम्युनिकेशन दिख रहा है सिंह राशि। या तो आप अपने पार्टनर को मैसेज कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें खराब होती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि मुझे ब्रेकअप ही टोटली होता हुआ दिख रहा है। एक होता है ना कि नो कॉन्टैक्ट का चल रहा है, कि चलो इंसान सामने वाला सोचता है कि चलो शायद कुछ बात हो जाएगी, हो सकता है चीज़ें सॉल्व हो जाए। पहली चीज़ तो ये 15 दिन की रीडिंग है, 1 से 15 सितंबर की, तो 15 दिन के बाद अगले 15 दिन की रीडिंग तो अलग से ही आएगी ना। ये तो इस 15 दिन की है। तो इसमें अगर जो लोग आपस में अगर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, पहली चीज़ तो मेरे को कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा, नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है। थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, चीटिंग दिख रही है, धोखा दिख रहा है, टेंशन स्ट्रेस दिख रहा है, एक मन उदास दिख रहा है नो कॉन्टैक्ट वालों का, एंड एक मन में डर है, फियर, इनसिक्योरिटी रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये कार्ड, एक कार्ड कम्युनिकेशन का आया, बाकी तो नेगेटिव ही आए हैं। तो एक कार्ड मान लो अगर 10% लोगों की आपस में बातचीत हो भी जाती है नो कॉन्टैक्ट वालों की, कई बार होता है कि आप लोग खुद ही ढीठ बन के मैसेज कर दो सिंह राशि, या फिर मान लो कई बार पार्टनर की तरफ से एक छोटा मोटा कम्युनिकेशन आ भी गया और आप लोग उतावले हो जाओगे ज़्यादा ही कि हाँ पता नहीं मैसेज आ गया, पार्टनर पता नहीं कमिटमेंट ही दे देंगे। तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है, आप इस झूठी उम्मीद में मत रहना। और जिन लोगों का मैं बता रही हूँ कि 10% लोगों की अगर कम्युनिकेशन आप लोग करते हो, बातचीत करते हो, तो मुझे वो चीज़ें ख़राब होती हुई ज़्यादा दिख रही हैं, टूटती हुई ज़्यादा दिख रही है, बिखरती हुई ज़्यादा दिख रही है। अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो मैं तो यही सलाह दूंगी, अगर नो कॉन्टैक्ट ही रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए, पार्टनर को खुद होकर कोई कॉल मैसेज करने के लिए। उसका पार्टनर का कोई कॉल मैसेज नहीं आता तो आप भी मत करो, क्योंकि अगर आप लोग आप करोगे ना तो आप हर्ट हो जाओगे, आपको पार्टनर ऐसी सी बातें बोल देंगे तो जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस में चले जाओगे। तो आप तो करना ही मत। फिर भी आप में से कुछ लोग ढीठ होंगे, कर भी लोगे तो कर लो, फिर मुझे क्या, मैंने तो गाइडेंस देनी थी, दे दी। चीज़ें सही नहीं रहेंगी, आप समझो चीज़ों को, अपनी इंसल्ट मत करवाओ बिना मतलब से। अगर पार्टनर खुद होकर कोई कॉल मैसेज करते हैं तो आप भले ही बात कर लेना, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि चीज़ें सॉल्व होंगी। अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहता हुआ दिख रहा है, एक फियर, इनसिक्योरिटी ही रहती हुई दिख रही है। और आप में से मुझे लग रहा है कि कोई एक इंसान एक्ट करना चाहता है, हो सकता है आप ही सिंह राशि इंटरेस्टेड हो बात करने में।
और अगर मान लो पार्टनर ने भी किया तो भी चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी सिंह राशि, आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जिसके कारण रिलेशनशिप और जो अभी नो कॉन्टैक्ट में चल रहा है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो बेटर अभी चुप ही रहो, आपके लिए यही सजेशन रहेगी। अभी हम देख लेते हैं सिंह राशि कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, जो सिंह राशि और उनके पार्टनर है उनका आउटकम क्या रहेगा। सिंह राशि देखो, ये आउटकम जो होता है ना कि एक्चुअल में ये 15 दिन जाएंगे कैसे, वो है। अब इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है, दोनों की इकट्ठी हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे पार्टनर के फीलिंग्स के कार्ड निकाल दिए थे, यहाँ पे मैंने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन निकाल दी है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, जिनकी बात नहीं हो रही। अब ये है कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे, जैसे हम राशिफल निकालते हैं ना, वैसे ही ये लव राशिफल है कि ये 15 दिन होगा क्या, वो देख लेते हैं। इसमें आपके भी कार्ड्स हैं, पार्टनर के भी इकट्ठे कंबाइन होते हैं। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 सितंबर के बीच में फाइनली होगा क्या। चैरियट का कार्ड है, नाइट ऑफ इंस्पिरेशन, म्यूज ऑफ इमोशंस। देखिए सिंह राशि, आउटकम का क्या मतलब होता है कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, यानी कि रिलेशनशिप स्पीड पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। तो मेरे को रिलेशनशिप में उतनी स्पीड नहीं दिख रही है जितनी स्पीड आप लाना चाहते हो। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 सितंबर के बीच में आउटकम क्या है, होगा क्या। रेंदवेज, रोजेज आर रोज कलर्ड ग्लासेस, समर। देखिए सिंह राशि, स्टार्टिंग में मेरे को ये दिख रहा है, स्टार्टिंग में तो होता है कि पहली तो मतलब 15 दिन के लिए 1 से 5 सितंबर, देन 6 से 10 सितंबर, तो यानी कि 1 से लेकर 10 सितंबर के बीच में मेरे को एक जैसी चीज़ नज़र आ रही। तो मैं पहले ही बता देती हूँ, ये रिलेशनशिप मुझे रुका हुआ दिख रहा है, ये रिलेशनशिप मुझे स्पीड पकड़ता हुआ नहीं दिख रहा। जिस स्पीड से, जिस हिसाब से आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो ना इस रिलेशनशिप में, उतनी तेज़ी इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है, चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा स्लो दिख रही हैं। देखें यहाँ पे रेंदवेज का कार्ड है, ये कार्ड मुझे बोलता है आप लोग हो सकता है मिलना चाहते हो, समय बिताना चाहते हो, कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हो, डेट पे जाना चाहते हो, लंच पे जाना चाहते हो, या फिर आपस में मिलना चाहते हो, गेट टुगेदर करना चाहते हो, बातें करना चाहते हो। और उसी को लेकर चीज़ें मुझे दिख रही हैं स्लो, यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान या आप दोनों ही एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो। यानी कि जो सिंह राशि वाली की रीडिंग है उसमें मुझे दिख रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। हो सकता है 2 माइंड्स में हो सिंह राशि, आप या आपके पार्टनर, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, फैसला नहीं ले पा रहे हो, थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हो। एक एरोगेंट वाली एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही है, जैसे होता है ना थोड़ा सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होना कि भी मैं क्यों करूँ, मैं क्यों एक्शन इनिशिएटिव्स लूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, वैसा सा एक ईगो रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आप लोग मिलना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, तो ट्रैवल से रिलेटेड प्लान डिले हो रहे हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और अगर इस रिलेशनशिप में कोई डिसीजन चॉइस लेके, फैसला लेके आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो मुझे लग रहा है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ज़्यादा। देखिए ये दोनों कार्ड रिवर्स आए हैं, ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये है चैरियट का कार्ड। तो ये दोनों कार्ड पहले ट्रैवल किए तो ट्रैवल लेट हो जाएगा, मिल नहीं पाओगे, या फिर रिलेशनशिप जिस हिसाब से तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हो उतनी तेज़ी नहीं पकड़ेगा ये रिलेशनशिप। और ये दोनों कार्ड ये भी बोल रहे हैं सिंह राशि, अगर इस रिलेशनशिप में आप रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको ख़त्म करके रिकन्सिलेशन करना चाहते हो तो नहीं हो पा रहा। अगर आप लोग मूव ऑन करना चाहते हो तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे ना अपना स्टक आप दोनों या किसी एक इंसान को ऐसे लग रहा है कि जैसे स्टक हो गए हो, रिलेशनशिप में अटक गए हो, कि ना तो इससे बाहर निकल पा रहे हो, यानी कि रिलेशनशिप से प्रॉपर तरीके से बाहर निकले, मूव ऑन करें ना इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो वैसी सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन जो भी है देखिए, चीज़ें जैसी मर्जी चल रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पॉजिटिव साइड ही देख रहे हो रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना कि चीज़ें जैसी मर्जी चल रही हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, पार्टनर का बिहेवियर जैसा मर्जी हो, लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ें देख रहे हो। देखिए सिंह राशि, एक चीज़ बता दूं मैं अब मुझे नहीं पता ये एनर्जीज आपकी है या पार्टनर की। अगर आपकी है तो आपको मैं गाइडेंस दे सकती हूँ। रिलेशनशिप में हमेशा हर वक्त ना अच्छी साइड नहीं देखी जाती। हमें पता होता है कि सामने वाला इंसान कहाँ पे गलत है, कहाँ पे आपके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और रिलेशनशिप में सिर्फ अच्छी चीज़ें देखते हैं कि नहीं ये अच्छी साइड है, इसको देखते हैं और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। कई बार बुरी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं होती। जितना ज़्यादा हम चीज़ों को इग्नोर करेंगे, सिर्फ अच्छी चीज़ें देख देख के उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, बाद में फ्यूचर में जाके हम परेशान होंगे।
तो ये कार्ड सिंपली यही बोल रहा है कि जो इस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें हैं, जो पार्टनर में अच्छी चीज़ें हैं, आप लोग सिर्फ वही चीज़ें देख रहे हो। कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, यानी कि अगर पार्टनर का बिहेवियर अच्छा नहीं है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा, आप उसको भी इग्नोर कर रहे हो, फिर भी आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ रही हैं उसके बावजूद भी आगे चीज़ें। और आगे जाके सिंह राशि यानी कि समर और म्यूज़ ऑफ इमोशंस के कार्ड है, यानी कि 11 से 15 सितंबर के बीच में। देखिए ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। देखिए जिनकी तो बात हो रही है सिंह राशि, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एंड में जाके चीज़ें किसी लेवल पे ठीक हो जाएंगी। एंड का मतलब होता है 11 से 15 सितंबर के आसपास का। ज़रूरी नहीं है मैंने 11 से 15 बोला, 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है समय, लेकिन 15 सितंबर से पहले पहले और 8-10 सितंबर से लगा लो आप, या 11 से। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में किसी लेवल पे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। अगर आप दोनों में इश्यूज़ कुछ टाइम से चल रहे थे, यानी कि बहुत थोड़े टाइम से चल रहे थे, तो वहाँ पे आप दोनों आपस में एक-दूसरे से चीज़ों को बेटर कर रहे हो, एक-दूसरे की केयर कर रहे हो, फीलिंग्स, इमोशंस एक-दूसरे के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, अपने दिल की बात एक-दूसरे से कर रहे हो, यानी कि आप दोनों के मन में एक-दूसरे के लिए अटैचमेंट है, एक फीलिंग्स है, एक इमोशंस रहते हुए दिख रहे हैं। और समर का कार्ड यही बोल रहा है कि एक-दूसरे से मिलना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, समय बिताना चाहते हो, ट्रैवल करके घूमने जाना चाहते हो। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा कर रहे हो, ये मन में एक इच्छा ज़रूर है कि घूमने जाएँ, मिलें एक-दूसरे के साथ, समय बिताएँ, चीज़ों को बेटर करें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ऐसा कर रहे हो, लेकिन ये कार्ड है कि मन में एक इच्छा ज़रूर है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, कुछ समय से मैं बोल रही हूँ, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपस में एक पैचअप होता हुआ दिख रहा है, चीज़ें किसी लेवल पे ठीक होती हुई दिख रही हैं, या फिर किसी लेवल पे चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है कि कैसे इसको ठीक किया जाए। बट जो भी आप बड़ा मैच्योरिटी से भी काम लेते हुए दिख रहे हो सिंह राशि, आप या आपके पार्टनर, जैसे होता है ना, समझदार इंसान होता है कि भी कितनी बात कब कहनी है, कहाँ कहनी है, कैसे कहनी है, सिर्फ उतनी ही अपने दायरे में रह के ही कुछ बातें करते हुए दिख रहे हो। एक भावना बहुत ज़्यादा है पार्टनर के लिए, चाहे पार्टनर ने जो मर्जी किया है तो सिंह राशि, लेकिन मुझे ये दिख रहा है आपके मन में फिर भी आपके पार्टनर के लिए प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, ये रहती हुई दिख रही हैं। देखिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ सिंह राशि, अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है तो मुझे दिख रहा है कि यानी कि अगर थोड़े टाइम से कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, जैसे होता है ना 5-6 दिन बात नहीं हुई, फिर थोड़ा दिन बात होती है, फिर लड़ाई हो जाती है, तो उस सिचुएशन में चीज़ें ठीक रहेंगी। रिलेशनशिप 11 से 15 सितंबर में आप लोगों का कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। बीच में मुझे स्टार्टिंग से मिड तक मुझे चीज़ें थोड़ी स्लो दिख रही हैं, अटकी हुई दिख रही हैं, स्टक दिख रही हैं। लेकिन अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन मैंने अभी आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन की थी। नो कॉन्टैक्ट वालों के ये वाले कार्ड्स निकले थे, तो इसमें मैंने आपको बता दिया था कि चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। नो कॉन्टैक्ट का, ब्रेकअप का, सेपरेशन वालों का, जिनका बहुत कई महीनों से प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे अभी चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। ये उनकी सिचुएशंस है जिनकी बातचीत हो रही है अभी, वहाँ पे चीज़ें 11 से 15 सितंबर में चीज़ें मुझे थोड़ी सी ठीक होती हुई दिख रही हैं, लेकिन 16 से 30 सितंबर के बीच में क्या होगा वो मुझे अभी नहीं पता। ये कार्ड ये ज़रूर बोल रहे हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने दिल की बात एक दूसरे से कह रहा है। अब ये आप लोग बातचीत कैसी करते हो काफ़ी हद तक उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छे तरीके से बात करते हो तो सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें, अच्छे तरीके से बात नहीं करते हो तो चीज़ें सॉल्व उतनी नहीं होंगी। कम्युनिकेशन किसी लेवल पे ज़रूर होगा, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और अगर आप लोगों में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो वो अभी एकदम से नहीं सॉल्व होंगे सिंह राशि, उसको धीरे धीरे टाइम लगेगा। रिलेशनशिप ठीक होने में समय लगता है, एकदम से नहीं है कि आपने रीडिंग देख ली और सारी रीडिंग में एकदम से आपके साथ सारी चीज़ें मैच हो जाएं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। चीज़ें मैच ज़रूर होती हैं, लेकिन बहुत सारे सिंह राशि वाले रीडिंग देखते हैं, उनकी सिचुएशंस अलग होती हैं, उनके पार्टनर की नेचर अलग होती है, राशियाँ अलग होती हैं, तो उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना किसी के साथ थोड़ी ज़्यादा मैच कर जाती है रीडिंग, कभी किसी के साथ थोड़ी कम मैच कर जाती है, तो ये चीज़ें रहेंगी। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो पहले वाले कार्ड जो दिखाए थे आपको वो वाले मैच होंगे। ये है कि ओवरऑल कैसा रहेगा। और अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, तो 11 से 15 सितंबर में आप लोग कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ी थोड़ी ठीक होती हुई दिख रही हैं। और अगर आप लोगों का बिल्कुल नहीं ठीक हो रही हैं चीज़ें, तो सिर्फ फोकस रहेगा। फोकस का मतलब दिल दिमाग में ध्यान रहेगा कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके लिए एक सोच विचार आप लोग करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो सिंह राशि रीडिंग ये थी आपकी, और आपके सामने रीडिंग मैंने निकाल दी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।